तो राधे राधे साथियों, और ये हमारे फरवरी मंथ की सुपर फास्ट रिवीजन वाली क्लास है। सुपर फास्ट रिवीजन आपको पता होगा, इसमें हम क्या करते हैं, वन लाइनर रिवीजन करते हैं पूरे महीने का फटाफट। इससे पहले हमने डेली करंट अफेयर्स की क्लास देख ली है, उसमें फुल डिटेल में रिवीजन होता है, डिटेल में हम पढ़ते हैं। उसके बाद वीकली आता है, मंथली आता है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं, और सबसे लास्ट में उस महीने का ये सुपर फास्ट रिवीजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो प्रश्न आपसे पूछ रहे कि अभी आई स्पोर्ट पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेबी। आप कोशिश करिएगा खुद से भी आंसर लगाने की, एक पेपर और पेन लेकर के बैठिए और उसमें डाल लीजिए 1 नंबर का आंसर। आपने लगाया ए, अगर सही है तो राइट कीजिए, वरना रॉन्ग कर दीजिए, और लास्ट में देखिए कि टोटल आपका स्कोर क्या रहता है। फिर अगले में पूछ रहे अभी किस भारतीय को नासा के एक्सियोम फॉर मिशन के लिए चुना गया, तो सही उत्तर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला को। फिर पूछ रहे हैं अभी आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में किस बैंक ने लगातार दूसरी बार 7 श्रेणियों में 7 कैटेगरियों में पुरस्कार जीते, तो आंसर हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका टाटा स्टील। फिर पूछ रहे हैं अभी 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन ये कहां पर किया गया, तो आंसर होगा गोवा में। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किसे बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। और पहली बार रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया, तो ये किया गया यूनाइटेड अरब अमीरात में। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि सोनम लोसार त्योहार ये अभी मनाया गया किस समुदाय के द्वारा मनाया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा तमांग समुदाय के द्वारा। अगले में पूछ रहे हैं अभी इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड नाम की बुक को अभी लॉन्च किया गया, इसको किसने लॉन्च किया ये पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। और इस किताब को लिखा है, या ये किताब संपादित है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित के द्वारा। फिर पूछ रहे हैं अभी मार्च में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा, तो आंसर हो जाएगा भारत में इसका आयोजन हुआ। फिर पूछ रहे हैं पॉली उम्रिगर पुरस्कार से अभी किससे सम्मानित किया गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, सही उत्तर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। और अगर आपसे पूछे ना, एक और याद रखना पॉइंट कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, तो सचिन तेंदुलकर को। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ऑनकोरसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा नाइजर बन गया है, और इस बीमारी को रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य की है ये उधवा झील, और अभी इसे रामसर सूची में शामिल किया गया था, 4 झीलों को रामसर सूची में शामिल किया था, उसमें से एक ये भी है, तो ये कहाँ की है, झारखंड की है। बाकी 4 टोटल मैंने आपको बता दिया, ये रही टोटल 4, ये भी ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए अभी कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा स्वरेल एप्लीकेशन। और अभी भारतीय तटरक्षक बल दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया गया, 1 फरवरी को मनाया जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने डिजिटल ज्ञान भंडार धरोहर को लॉन्च किया है, इसको सेबी ने ही लॉन्च किया है। फिर पूछ रहे हैं अभी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता, तो इसको जीता है सार्ची रार बंगाल टाइगर्स ने, इसने हैदराबाद तूफान को हराया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड पिक बॉल लीग 2025 को किसने जीता, तो बेंगलुरु जवान्स ने इसको जीता है, यहाँ पे पुणे यूनाइटेड को इन्होंने हराया है। इस बार ये इसका पहला संस्करण था पिक बॉल का, तो याद रखना ये मुंबई में हुआ था। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाया जाता है, आप जानते हो हर बार 2 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन थीम आपसे पूछी है, तो थीम क्या है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा। फिर पूछ रहे हैं प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा था, वहां पे जो भगदड़ हुई थी, काफी लोग मारे गए थे, तो उसकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयोग का गठन किया था, किसकी अध्यक्षता में, तो आंसर हो जाएगा हर्ष कुमार की अध्यक्षता में। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी विश्व पुस्तक मेले वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में फोकस कंट्री कौन रहा, इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में हुआ था, और इसमें फोकस कंट्री था रशिया। अगला भी अच्छा प्रश्न है कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बिहार आंसर होगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अभी अनुमति दे दी है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 224A के तहत, तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एडॉक जजेस। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे ये कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है, थीम क्या है, यूनाइटेड बाय यूनिक।
फिर पूछ रहे हैं अभी किसने दूसरा आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप इसको जीत लिया है, तो इसको भारत ने जीत लिया है। यहाँ पे भारत ने किसको हराया है, याद रखना साउथ अफ्रीका को, ये मलेशिया में हुआ था। फिर पूछ रहे हैं अभी किस देश के माउंट तारानाकी पर्वत को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है, तो ऐसा हुआ है कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड वही कंट्री है जिसे अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हमने हराया था। फिर पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो इसका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में। फिर पूछ रहे हैं अभी नवीन चावला का निधन हो गया, वे कौन थे, तो याद रखना वो हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, 16वें नंबर के हुआ करते थे। चलो आप बताओ अभी हमारे वर्तमान में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, और ये 26वें नंबर के बने, उत्तर दीजिएगा कौन बने। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने मन मित्र नाम से एक चैटबॉट सुविधा फैसिलिटी शुरू की थी, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है विजया रहाटकर, इन्होंने एक बुक का अभी अपना पहला संस्करण लॉन्च किया है। उनकी बुक का नाम क्या है, कर्म योगिनी वीरांगना बुक का नाम है। फिर पूछ रहे हैं अभी अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं में जो नया रिकॉर्ड है वो किसके नाम हो गया है, तो आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स। और पूछोगे कितने घंटे का, तो 62 आवर 6 मिनट। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बन गया है, तो आंसर हो जाएगा गुनेरी गांव बन गया है, कि गुजरात का है। फिर पूछ रहे हैं अभी भारतीय नौसेना ने ट्रॉपिक्स अभ्यास का आयोजन कहां पर किया, तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। ये एक द्विवार्षिक बाई एनुअल अभ्यास है, हर 2 साल में एक बार होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फरवरी में ही भारत और किस देश के बीच में एक्यूवेरियन अभ्यास का आयोजन हुआ था, तो एक्यूवेरियन ये भारत और मालदीव के बीच में होता है। भारत और मालदीव के बीच में हुआ भी कहाँ पे था, मालदीव में हुआ था। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा बार्ट डी वेवर बन गए हैं। बेल्जियम जिसकी कैपिटल क्या होती है, ब्रुसेल्स होती है। फिर अगले में पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, तो क्या है, चंद्रिका टंडन का नाम याद रखना। और अभी इन्होंने अपनी किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो मैंने कई बार आपको बताया है, इनके एल्बम का नाम त्रिवेणी। इस बार के जो ग्रैमी अवार्ड थे, पूछ लेंगे कौन सा संस्करण था, तो 67 नंबर का एडिशन था। और ये भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार है चंद्रिका टंडन। फिर पूछ रहे हैं अभी राइट टू डाई विद द डिग्निटी को लागू करने वाला भी दूसरा राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक बन गया है। अब आप कहोगे अगर ये दूसरा बन गया है तो फिर पहला कौन सा था, तो पहला था केरल और दूसरा हो गया कर्नाटक। फिर अगला प्रश्न बुक से है, द महात्मास मैनिफेस्टो, इस बुक के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा राजेश तलवार। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब जीता, तो आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानानंद। फिर पूछ रहे हैं अभी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हॉर्स्ट कोहलर का निधन हो गया, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। वे जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति तो थे ही सही, इसके अलावा वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के भी प्रमुख रह चुके थे। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो है उन्होंने पानी के संरक्षण के लिए भी कौन सी यात्रा शुरू की थी, तो आंसर हो जाएगा वाटर शेड यात्रा। और कौन है हमारे ये ग्रामीण विकास मंत्री, तो शिवराज सिंह चौहान है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस को लॉन्च किया था, तो आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने। फिर है कि गुजरात सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए भी 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था, तो आंसर हो जाएगा रंजना देसाई। और उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू हो चुका है, तो उसमें भी जो आयोग का जो समिति का गठन किया था उसको लागू करने के लिए उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी, रंजना देसाई, याद रखना। फिर पूछ रहे अभी हमारी सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए भी किस IIT के साथ समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। और पूछ रहे हैं भी भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी ये कहां पर स्थापित की जाएगी, तो महाराष्ट्र में। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला अभी पहला देश कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। और ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने मखाना बोर्ड ये कहां पर शुरू करने की घोषणा की, तो आंसर हो जाएगा बिहार में। फिर पूछ रहे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर ने भी किसके सहयोग से एग्री हब को लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा IIT इंदौर।
फिर पूछ रहे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है, इसकी शुरुआत किस देश ने की थी? तो आपको पता है हमारा प्यारा भारत ने इसकी शुरुआत की थी। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फीस्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा इसरो ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये है कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम में है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय सेना ने कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आप सबको पता होना चाहिए विजय दुर्ग इसका आंसर होगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी 27 फरवरी को नासा ने एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा स्पेरेक्स। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा तशेगो गोलाय, और ये है कहाँ से? ये साउथ अफ्रीका से है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि सिमोना हालेप ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका संबंध किस खेल से है? तो वो एक टेनिस प्लेयर थी, और कहाँ से थी अगर मैं बात करूं तो वो रोमानिया देश से थी, याद रखना। ये भी अच्छा प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो 47वें नंबर के अभी बने थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भी किस संगठन से बाहर होने की यूं कह दूं कि किस देश से अमेरिका बाहर हो गया है? तो एक तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, और इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी याद रखना। अच्छा, इसके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि अभी WHO से अमेरिका के अलावा और कौन सा देश बाहर हो रहा है? तो अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना भी आंसर होगा, ये भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी पहला वैश्विक न्याय शांति प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसमें पूछ रहे हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें पहला स्थान मिला है। भारत पहले पे है, दूसरे पे अमेरिका, फिर चाइना है। यहाँ पे बात हो रही है पैसेंजर्स लोड ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट के मामले में। फिर अगले में पूछ रहे भी सूरज कुंड मेले का आयोजन ये कहाँ पे किया गया था? तो हमेशा आपको पता है हरियाणा में किया जाता है। हरियाणा में भी कहाँ पे? तो फरीदाबाद में। और इसमें थीम स्टेट इस बार उड़ीसा MP था, और पार्टनर कंट्री बिम्स्टेक कंट्री। 38th एडिशन था। फिर पूछ रहे हैं भी जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? जोमेटो ने, तो आंसर हो जाएगा एटर्नल कर लिया है। जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल है। फिर पूछ रहे अभी भारत के किस राज्य ने अभी आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित करने की घोषणा कर दी है? कौन सा नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। फिर पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक ये कहाँ पर आयोजित की? तो आंसर हो जाएगा भारत में की है। भारत में भी कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया। और एक प्रश्न ये भी देखो कि RBI ने अभी अपनी रेपो रेट को घटा दिया है, 5 साल के बाद घटाया, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। और अभी घटा करके ये रेपो रेट कितनी हो गई है? तो 6.25% हो गई है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। DRDO ने IIT हैदराबाद के साथ मिलकर के ये भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है। फिर पूछ रहे अमेरिका के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलग होने की घोषणा किसने कर दी? अभी पीछे मैंने आपको बता दिया था, आंसर अर्जेंटीना होगा। फिर पूछ रहे अभी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा पनामा बन गया है। फिर पूछ रहे फॉर्ब्स की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन से स्थान पर रखा? इन्होंने भारत को 12वें स्थान पर रखा। टॉप पे अमेरिका, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर UK, और भारत 12वें स्थान पर रखा है फॉर्ब्स के अनुसार, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे लेजर हथियार है हेलियोस इसका नाम है, इसकी टेस्टिंग अभी किस देश ने की है? तो आंसर होगा अमेरिका ने इसकी टेस्टिंग की थी। फिर पूछ रहे रशिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसका नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा दिमित्री बाकानोव को बनाया गया है, ये ध्यान रखना। और फिर पूछ रहे अभी केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, अभी उनके अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो आंसर हो जाएगा 100 गीगावाट हो गई है। और हमारा लक्ष्य भी याद रखना 2030 तक अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का कितना है? 500 गीगावाट का है। फिर पूछ रहे हैं अभी इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया? तो भोपाल। ठीक है, इंदौर के बाद भोपाल बन गया है। फिर पूछ रहे अभी फरवरी में ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 2028 तक। फिर अगले में पूछ रहे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का निदेशक डायरेक्टर अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सागर सिंह कालसी को नियुक्त किया गया है। 5 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। फिर पूछ रहे अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल अभी किस देश में शुरू किया?
तो आंसर हो जाएगा युगांडा में। युगांडा की कैपिटल क्या होती है? कंपाला। कंपाला इसकी कैपिटल होती है। फिर पूछ रहे हैं अभी किस देश ने माउंट एवरेस्ट और अन्य 8000 मीटर से ऊंचे पहाड़ों पर एकल पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगा दिया? सोलो क्लाइंबिंग आप नहीं कर सकोगे, कम से कम दो एक साथ जाओ, दो से ज्यादा जाओ गाइड के साथ, अकेले मत जाओ। तो ऐसा किया है नेपाल ने। फिर अगले में पूछ रहे अभी चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 360, अभी इसकी टेस्टिंग की है किसने, या इसका संबंध किस देश से है? तो आंसर हो जाएगा ईरान। फिर पूछ रहे अभी उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला ये कहाँ पे रखी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में जो सोलन जिला है उसके दबोट में। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश ये कौन सा रहा है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका रहा है। फिर पूछ रहे हैं भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा ये कहां पर शुरू हुई है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा में। अगले में पूछ रहे हैं अभी चर्चा में रहा ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा से, मून से। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में BAPS संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन ये कहां पर किया? तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका में किया। फिर अगले में पूछ रहे अभी चर्चा में रहा कृत्रिम सूर्य जिसका नाम है ईस्ट, इसका संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा चाइना से। फिर अगले में पूछ रहे अभी नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को अभी किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा जापान ने लॉन्च किया है। फिर पूछ रहे अभी विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 10 फरवरी को। फिर अगले में पूछ रहे अभी किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया? तो अच्छा प्रश्न है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नामीबिया। अच्छा, नामीबिया की कैपिटल क्या होती है? तो नामीबिया की कैपिटल विंडहोक होती है, ये भी ध्यान रखना। फिर पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। जबकि हम जो राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाते हैं भारत में वो 17 नवंबर को होता है। और इस बार की थीम है माई एपिलेप्सी जर्नी। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फरवरी में ही भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन, इसका आयोजन हुआ? भारत और इजिप्ट। भारत और इजिप्ट के बीच में होता है। इस बार ये तीसरा संस्करण था जो कि राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। फिर पूछ रहे हैं अभी झुमुर महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा असम में। झुमुर महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? असम में, या झुमुर नृत्य महोत्सव आप बोल दो। इस बार चीफ गेस्ट यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 2025 चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर्स टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा किरियन जैकवेट ने जीत लिया है। और इसका आयोजन हुआ कहाँ पे था? तमिलनाडु के नुंगमबक्कम में हुआ था। ये नाम है तमिलनाडु का, नुंगमबक्कम यहाँ पे हुआ था। मेन सिंगल को फ्रांस के किरियन जैकवेट ने जीता, तो ये आप ध्यान में रख लेना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा नवाब सलाम बन गए हैं। और अब पूछो लेबनान की कैपिटल क्या होती है? लेबनान की कैपिटल होती है बैरूट। देखो फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा संयुक्त रूप से अभी कौन सा अभ्यास का आयोजन किया गया? अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंग्ड रेडर्स। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वेव्स अभ्यास, जिसे आप फुल फॉर्म में बोलोगे वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट, ये इस बार होगा, पहली बार होगा, याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और भारत इसको होस्ट कर रहा है, भारत में भी का मुंबई में। कब? मई में। 2 से 3 बार इसका वेन्यू चेंज हो चुका है। पहले ये नवंबर में होने वाला था गोवा में, फिर बोला अभी फरवरी में होगा ये नई दिल्ली में, अब बोल रहे हैं मई में होगा ये मुंबई में। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे विकसित गांव योजना भी किस राज्य सरकार ने अभी शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने। फिर अगले में पूछ रहे अभी भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर हो जाएगा 2027 तक, जिसे आप एलिफेंटियासिस या हाथी पांव रोग भी कहते हो। फिर पूछ रहे हैं अभी किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए भी ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने। फिर पूछ रहे विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 11 फरवरी को। अगले में पूछ रहे ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा भारत तीसरे स्थान पर रहा है। टॉपर चाइना है, फिर कनाडा, फिर इंडिया रहा है। फिर पूछ रहे हैं अभी कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण यानी कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का उपयोग करके अंतरिक्ष में भी रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो ऐसा किया है चाइना ने।
फिर पूछ रहे हैं कि अभी डिफेंस सेक्टर में रक्षा उद्योग में 100% एफडीआई पाने वाली पहली कंपनी बन गई है साब। अब ये साब किस देश की कंपनी है ये पूछने पर, तो आंसर हो जाएगा स्वीडन की ये कंपनी है। अभी आपको पता होगा इंश्योरेंस सेक्टर में भी एफडीआई को 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया है। 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी है इंश्योरेंस सेक्टर में भी। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36, या जिसे आप शॉर्ट में बोल दोगे HJT-36, जो इनका जो ट्रेंड करने का जो विमान है उसका नाम बदल दिया, और नाम बदल के क्या कर दिया, यशस कर दिया है, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे, अभी वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा बन गए हैं। तो वनडे में अब सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के नाम। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर किस नाम से एक स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया था, तो आंसर होगा स्पिनर। उस स्पोर्ट्स ड्रिंक का नाम स्पिनर है, ये याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि थाईपुसम त्योहार ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में मनाया जाता है थाईपुसम फेस्टिवल। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, भारत इसमें 96 नंबर पर है। तो फिर टॉप पर कौन है, टॉप पर डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, और उसके बाद तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। भारत 96 नंबर पर है। इसको जारी किसने किया ये याद रखना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। फिर पूछ रहे हैं कि अभी फरवरी में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा बैंकॉक में हुआ। और इसमें भारत ने टोटल 12 मेडल जीते, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 3 ब्रोंज हैं। पूरी मेडल टैली में बात करोगे तो 12 मेडल के साथ भारत टॉप पर है। दूसरे स्थान पे थाईलैंड है और तीसरे पे इंडोनेशिया रहा। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन अभी कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया है भारत में, और इस बार ये इसका 14वां संस्करण था। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का जो 12वां संस्करण है इसका आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया। 12वां संस्करण है इसका, हमेशा वैसे यहीं पर होता है ये। फिर अगले में पूछ रहे, राष्ट्र उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है, तो 12 फरवरी इसका आंसर होगा। फिर अगले में पूछ रहे कि अगले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा, तो आंसर हो जाएगा भारत करेगा। अभी जो एआई समिट हुआ तीसरा संस्करण था वो कहाँ पे हुआ, तो वो फ्रांस में हुआ था, वो भी ध्यान रखना। बगला वाला भारत होस्ट करेगा। फिर अगले में पूछ रहे WTA मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब सिंगल्स का टाइटल किसने जीता, तो आंसर होगा जिले टेकमैन ने जीता है। और ये कहाँ से है, ये स्विट्जरलैंड से है, स्विट्जरलैंड से है ये, और ये एक महिला है। भाई WTA की बात हो रही है, मतलब वुमेन टेनिस एसोसिएशन, तो महिलाओं की ही बात हो रही है ना। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, मुंबई में हुआ, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे कि देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है सरजनम, ये कहाँ पर शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। फिर पूछ रहे अभी तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 ये कहाँ पर शुरू हुआ, तो ये भी हुआ नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर पूछ रहे अभी 91वीं बिलियर्ड्स और स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 को किसने जीत लिया, तो ये जीत लिया है पंकज आडवाणी ने। तो ये भारतीय स्नूकर और बिलियर्ड्स प्लेयर है पंकज आडवाणी ने, इन्होंने ये जीत लिया है। फिर अगला प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल टीचर प्राइज से अभी किससे सम्मानित किया गया, ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है किसको, मंसूर अल मंसूर को, और ये कहाँ के हैं, ये सऊदी अरब के हैं, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे कि भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी के द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, तो आंसर होगा सोहेली अख्तर बन गई है, ये बांग्लादेश की खिलाड़ी है। फिर पूछ रहे अभी जनवरी माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो महिलाओं में तो बेथ मुनी को चुना गया है, और ये कहाँ की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। वहीं पुरुषों में जेमेल वार्रिकन को चुना गया जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। फिर पूछ रहे अभी आईफा 2025 में अभी किससे भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा राकेश रोशन को। अब आप मुझे बता दो, ये जो अभी आईफा अवार्ड्स हुए 2025 वाले, इसका 25वां एडिशन था, सिल्वर जुबली थी, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, ये आयोजन इस बार इसका दूसरी बार हुआ है। पहली बार इसका आयोजन भारत में कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आप बताना। चलो इतने प्रश्न के उत्तर दे दो आप, बाकी सब मैं आगे बता दूंगा आपको।
फिर अगले में पूछ रहे अभी किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अभी हर खेत स्वस्थ खेत को लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा ने शुरू किया है। फिर पूछ रहे अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, अभी इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया जिसका नाम आई एम है। इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा गोपी चंद हिंदुजा। तो हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन है ये गोपी चंद हिंदुजा, इन्होंने ये बुक लिखी है। फिर अगले में पूछ रहे राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती पे। फिर पूछ रहे अभी किसने मित्र नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा सेबी ने। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी ग्रीस के राष्ट्रपति के रूप में अभी किसे चुना गया है? तो आंसर होगा कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को चुना गया है। और ग्रीस आप जानते हैं उसकी कैपिटल क्या होती है? एथेंस होती है, जहां पे पहले ओलंपिक हुए थे। कब हुए थे? 1896 में, याद रखना, कई बार एग्जाम में आता है ये प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स नाम की बुक को अभी किसने लिखा है? तो इसको लिखा है अरुण शोरी ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो आंसर होगा एन चंद्रशेखरन को। कौन है ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, और इन्हीं को ये भी सम्मान मिला है। फिर अगले में पूछ रहे अभी चर्चा में रही थी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये शुरू कब की गई थी ये पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा 13 फरवरी 2024 को, और अभी इसे पूरा 1 साल हो गया था, तो ये चर्चा में थी। फिर पूछ रहे हैं अभी इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए आइरिस नाम से एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर को डेवलप किया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। फिर पूछ ले अभी पहले रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अभी जो 38वें नंबर के नेशनल गेम्स हुए उसमें पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा? तो सर्विसेज इसमें टॉप पर रहा। और हुए कहाँ पे थे? ये उत्तराखंड में हुए थे, याद रखना। मैस्कॉट इसमें क्या था? इसका मैस्कॉट था मौली। ठीक है, ध्यान रखना ये। और हाँ, एक और पॉइंट इसमें जोड़ लेना, अब जो अगले 39 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे 2027 में, जो वो कहाँ पर होंगे? वो मेघालय में होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस राज्य ने अपनी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है? तो ऐसा किया है राजस्थान ने। राजस्थान में है ये फॉय सागर झील। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी विश्व यूनानी दिवस, वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है? हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस के रूप में। किसकी जयंती होती है? हकीम अजगल खान की जयंती होती है। फिर पूछ रहे अभी किस देश ने कोल्ड सीप नाम से एक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है, घोषणा कर दी है? तो ऐसा किया है चाइना ने। क्या है कोल्ड सीप? तो दक्षिण चीन सागर की गहराई में स्थित एक अंतरिक्ष स्टेशन है ये। ठीक है, पानी के अंदर होगा, चाइना बनाएगा। कोल्ड सीप इसका नाम है, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना को शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हलक्की वोक्कालिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका नाम था सुक्री बोम्मा गोड़ा, इनका भी निधन हो गया, वे किस राज्य से थी? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और इनको चलता फिरता विश्वकोश के रूप में भी जाना जाता था। हक्का लोकी या हलक्का लोक परंपराओं का चलता फिरता विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया इनको कहा जाता था, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, अभी इसने किसे 2025-26 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा चरणजोत सिंह को नियुक्त किया है। और इन्होंने किनका स्थान लिया? रणजीत कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है इन्होंने। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हैमर गाइडेड बम वेपन सिस्टम को भारत में बनाने के लिए अभी भेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अभी किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो सेफरन इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस नाम की कंपनी के साथ समझौता किया है, ये फ्रांस की कंपनी है। फिर पूछ रहे अभी स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर अवार्ड से भी किसे सम्मानित किया गया? जय शाह को। जय शाह ये ICC के अध्यक्ष है वर्तमान में। फिर पूछ रहे हैं अभी आदि महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आयोजन किसने किया? ट्राइफेड ने इसका आयोजन किया। फिर पूछ रहे हैं अभी हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, इन्होंने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का अभी आयोजन किया था, उद्घाटन किया था? तो आंसर हो जाएगा बंगलुरु में। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किसे फॉरवर्ड फॉस्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा NTPC लिमिटेड को। NTPC ये भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है जो बिजली पैदा करती है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसके CMD कौन है? गुरदीप सिंह है, याद रखना। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर पूछ रहे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कहाँ पर संवाद नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया
या उसका उद्घाटन किया या उसको संबोधित किया, तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड में। थाईलैंड में हुआ था ये संवाद कार्यक्रम, जिसको संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस बार ये इसका चौथा संस्करण था। फिर अगले में पूछ रहे विश्व पेंगोलिन दिवस, वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 15 फरवरी को मनाया जाता है, हर साल 15 फरवरी को। और इस बार ये 14वें नंबर का हमने ये वर्ल्ड पेंगोलिन डे के रूप में मनाया। पहली बार 2012 में मनाया गया था। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी है साब, और अभी इसने इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए भी किसके साथ समझौता किया, तो आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ। और मैंने आपको पीछे बताया भी था, साब नाम की एक स्वीडन की कंपनी है, और अभी इसको 100% डिफेंस के सेक्टर में भारत में FDI की मंजूरी मिल गई है। और यहाँ पे आने के बाद अब इसने ये एक सिस्टम बनाया है इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310, और इसके लिए इसने समझौता किया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये भी याद रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अभी नवीनतम 14वें नंबर की हमारी महारत्न कंपनी बनी थी, जिसका मुख्यालय बंगलुरु में है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी चर्चा में रहा इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस का संबंध किससे है, तो आंसर होगा नई प्रजनन तकनीक से। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी आइंस्टीन वलय, आइंस्टीन रिंग की खोज अभी किसने की है, तो आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है, भारत रंग महोत्सव। फिर पूछ रहे हैं अभी चर्चा में रहा था बेल विवाह, ये होता कहाँ पर है, तो ये होता है नेपाल में। और किस समुदाय की लड़कियों के द्वारा किया जाता है, तो नेवा समुदाय। ठीक है, याद रखना, नेपाल में। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी लोकसभा ने कितनी भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल कर लिया है, तो आंसर हो जाएगा 6 और को कर लिया है। तो 10 पहले से थी, 6 और हो गई है। तो 10 कौन कौन सी थी वो यहाँ पे लिखी हुई है, जो अभी 6 शामिल की हैं वो ये वाली है, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को। फिर पूछ रहे हैं अभी मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया था, इस कला का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। अभी जब AI समिट हुई थी फ्रांस में, जब मोदी जी वहां गए थे, तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट दिया था, डोकरा कलाकृतियों का ये उपहार था। मेरे पास फोटो होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह से था। ठीक है, तो एग्जाम में यहीं से स्टैटिक उठा लिया जाएगा, डोकरा कलाकृति का संबंध किससे है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ से है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 17 फरवरी को मनाया जाता है। इंग्लिश में बोलोगे तो ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। फिर पूछ रहे भी एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा है, तो आंसर हो जाएगा चाइना इसमें टॉप पर रहा है। कहाँ पे हुए थे ये एशियन विंटर गेम्स, ये भी याद रखना कि चाइना में ही हुए थे, चाइना के हार्बिन शहर में। इस बार इसका ये नवा संस्करण था, और भारत ने यहाँ पे एक भी मेडल नहीं जीता। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली को खरीदेगा, तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस खरीदेगा। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना, अभी किस मिसाइल का हमने नाम बदलकर गांडीव कर दिया, ठीक है, इस मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव कर दिया, इसका उत्तर दीजिए आप। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड्स में अभी किसने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा स्वप्निल कुसाले। और इनका संबंध किससे है, शूटिंग से है। बाकी और भी जो भी अवार्ड्स हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपके सामने लगा दी है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर हुआ, तो मस्कट, ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ। फिर पूछ रहे अभी पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा, भारत इसमें 6ठे स्थान पर रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 की, और जारी किसने किया, जर्मन वॉच ने इसको जारी किया। टॉप पे डोमिनिका रहा। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत और अमेरिका के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर बर्थ सब सी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा, मतलब समुद्र के अंदर केबल बिछाएगा भारत और अमेरिका के बीच। कौन बिछाएगा, किसने घोषणा की है, मेटा ने। फेसबुक का नाम बदल के मेटा कर दिया गया, ये वही है। फिर पूछ रहे हैं अभी चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ, तो ये म्यूनिक में हुआ। म्यूनिक कहाँ पर है, जर्मनी में है। और अगले में पूछ रहे हैं अभी दिवंगत
विमला बहुगुणा का संबंध किससे है या किस आंदोलन से इनका संबंध रहा है? अभी इनका निधन हो गया तो इनका नाम न्यूज में था, तो आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। ये आपने नाम सुना होगा, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा, उन्हीं की ये धर्मपत्नी थी, वाइफ थी। फिर अगले में पूछ रहे अभी भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं भैया? ज्ञानेश कुमार बन गए हैं, क्योंकि राजीव कुमार जो 25वें नंबर के थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो फिर जो इलेक्शन कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर दो थे, कौन? सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। तो इसमें से जो सीनियर होते हैं उनको बना दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये सीनियर थे ज्ञानेश कुमार, तो ये बन गए 26वें नंबर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इनकी जगह खाली हो गई यानी कि चुनाव आयुक्त की। तो नए चुनाव आयुक्त इनकी जगह बना दिए गए, कौन? विवेक जोशी, ये भी याद रखना। तो अब चुनाव आयुक्त कौन कौन है? सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बन गए 26वें नंबर के। फिर पूछ रहे भी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 15 फरवरी को मनाया जाता है, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी भारत ने बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है कोमोडो, इसमें हिस्सा लिया है, इसका आयोजन किस देश ने किया? तो इसका आयोजन कौन करता है? इंडोनेशिया करता है। ठीक है, आयोजन इंडोनेशिया करता है। कोमोडो ये अभ्यास है, ये एक नौसैन्य अभ्यास है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, भारत ने भी हिस्सा लिया। कहाँ पे? बाली, इंडोनेशिया में। भारत की तरफ से INS शार्दुल और पीएटाई विमान ने हिस्सा लिया। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया मनु भाकर को। आप जानते हो मनु भाकर कौन है? शूटर है। इसके अलावा 2-4 इन्होंने और अवार्ड्स की घोषणा की है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं। इसका तो उत्तर हमारा मनु भाकर हो गया। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी देश का पहला बायो बैंक ये कहाँ पर शुरू हुआ है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये पश्चिम बंगाल में मिलेगा, जिसे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं, या इसी को फ्रोजन जू भी कहते हैं। फिर पूछ रहे अभी रॉकेट मेंबर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सचर अभी किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसरो ने इसको लॉन्च किया है। क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ डेली करंट अफेयर्स और वीकली और मंथली वाली क्लास में भी। ठीक है, और ये तो हमारी वैसे ही सुपर फास्ट रिवीजन है, इसमें आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि मैं आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट्स ये क्लास देखते हैं उनको तो पता है, अगर कोई पहली बार देख रहे हो तो मन में ये चीज़ लेकर के ना है कि ये आपने एक्सप्लेन तो किया ही नहीं। तो भाई मेरे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तभी तो इसका नाम सुपर फास्ट रिवीजन है। देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं अभी बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है कॉन्क्लेव ने। बाफ्ता में 4 अवार्ड्स आप ध्यान रखना, एक तो याद रखना कौन से नंबर का एडिशन है, 78 नंबर का। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर के नाम जरूर याद रखना। जैसे ऑस्कर हो गया, बाफ्ता हो गया, आईफा अवार्ड्स, तो इनमें ये 4 अवार्ड्स जरूर याद रखा करें आप। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, पंचायत हस्तांतरण सूचकांक, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 में कौन टॉप पर रहा? तो कर्नाटक इसमें टॉप पर रहा है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इस तरह से ये टॉप 3 है, इनको ध्यान रखना। अगला देखते हैं। इसको पंचायती राज मंत्रालय ने इस इंडेक्स को जारी किया। फिर देखो अभी आपने देखा दिल्ली में बीजेपी सरकार आ गई, तो कौन बन गई है मुख्यमंत्री? एक महिला है, रेखा गुप्ता, दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी है ये, रेखा गुप्ता, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत और किस देश के बीच धर्मा गार्जन अभ्यास हुआ? भारत और जापान के बीच में होता है धर्मा गार्जन, इस बार 6ठा एडिशन था, हर 2 साल में होता है। कहाँ पे हुआ? अभी जापान में हुआ। फिर पूछ रहे हैं कि अभी गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर कैंपस, जिसका नाम है अनंत या अनंता बोल दो, इसको कहाँ पर उद्घाटन किया, कहाँ पर खोला है? तो बंगलुरु में खोला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर पूछ रहे हैं अभी भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। फिर पूछ रहे हैं अभी कहाँ पर पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये राजस्थान के अजमेर में किया गया। और फिर पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब शुरू की गई थी? तो अभी चर्चा में थी, तो ये शुरू की गई थी 2016 में। पूरी तारीख बोलोगे तो 18 फरवरी 2016 को ये शुरू हुई थी, और अभी 18 फरवरी 2025 को इसको पूरे 9 साल हो गए, तो इस कारण से ये चर्चा में थी, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो इसको इंडोनेशिया ने जीता है। इसका आयोजन अभी चाइना में हुआ था, इंडोनेशिया ने जीत लिया है, चाइना को ही हराया है, चाइना में ही हुआ था। भारत 5वें स्थान पर रहा। फिर पूछ रहे अभी भारत की पहली
GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स एंड नीति ये किस राज्य ने शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने इसको शुरू किया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 2025 में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट की मेजबानी ये कौन करने वाला है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और इस बार का जो ये मिस वर्ल्ड है ये कौन सा संस्करण होगा? याद रखना 72वां संस्करण होगा। भारत मेजबानी करेगा, भारत में भी कहाँ? तेलंगाना में। फिर पूछ रहे अभी 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रोहित शर्मा बने। कितनी पारियों में? 261 पारियों में इन्होंने ये कारनामा किया और इस तरह से इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था। 276 पारियों का उनका रिकॉर्ड था। और अगले में पूछ रहे हैं टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप को किसने तैयार किया, लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने। और ये भी याद रख लेना, इसको नाम भी दिया गया है मायोराना 1 इसको नाम दिया गया है। और फिर पूछ रहे हैं अभी किसने वन मैन ऑफिस नाम से एक ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो इसको शुरू किया है LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने। और अभी एक रिपोर्ट में हमने पढ़ा था ये दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। फिर पूछ रहे अभी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आशा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसको 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। आशा योजना का फुल फॉर्म पूछोगे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये शुरू हुई थी कब? ये 2018 में शुरू हुई थी और अब इसका कार्यकाल बढ़ा दिया, 2026 तक कर दिया। इसी तरह से आपसे पूछ रहे हैं अभी चर्चा में रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2015 में, 19 फरवरी 2015। देखो आप लोग जानते हो केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो एग्जाम में पूछी जा रही है, पूछी जाती है। तो कौन सी योजनाएं, कम से कम जो योजनाएं आपके न्यूज में बनी हुई है, कम से कम वो योजनाएं तो आप जरूर पढ़ें। इस तरह की योजनाएं एग्जाम में जरूर आती है। वैसे तो हजारों योजनाएं हैं, तो एग्जामिनर भी कौन सी योजना देगा वो भी इतना समझता है कि बच्चा कौन कौन सी योजनाएं पढ़ेगा। तो हजारों में से वो योजनाएं तो किसी न किसी कारण से अभी न्यूज में बनी हुई है, तो वो योजनाओं पे एग्जामिनर ध्यान देता है कि हाँ ये पूछ लेते हैं, इससे पता लग जाएगा बच्चा करंट अफेयर्स पढ़ भी रहा है, ध्यान से चीजों को समेट रहा है, नहीं समेट रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी देश का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट ये कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। बाईफेशियल मतलब जिसके दोनों तरफ, अभी तो आपने सोलर प्लेट्स देखी होगी अपने घर की छतों पे या किसी के घर के छतों पे, तो एक ही साइड उसका काम का होता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों साइड इसका काम का होगा, दोनों साइड धूप पड़ेगी तो वो एनर्जी बनाएगा। ठीक है, तो नई दिल्ली में जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ओखला विहार मेट्रो स्टेशन है वहां पर इसको स्थापित किया गया। 50 किलोवाट इसकी क्षमता है। फिर अगले में पूछ रहे अभी मिलिंद रेगे का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेटर है ये, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट के नाम से उनको जाना जाता था, इनका निधन हो गया, अभी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं देखो टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में अभी किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन को। असम की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं पूर्णिमा देवी बर्मन, और इन्हीं को भी टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया। वैसे तो पूरी दुनिया से 13 महिलाओं को शामिल किया गया, लेकिन उनमें से एकमात्र ये भारतीय हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट है। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल अभी 2 सालों के लिए बढ़ा दिया है। 2027 तक अब ये बने रहेंगे अपने पद पर। तो कौन है हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार? तो याद रखना वी अनंत नागेश्वरन है। फिर पूछ रहे अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मृत अंगदाताओं और उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिए अभी एक नीति घोषित की है? तो आंसर होगा पुडुचेरी, ताकि जो अंगदान है उसको बढ़ावा दिया जा सके। फिर पूछ रहे हैं अभी फरवरी में ही सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण हुआ, कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। सोल मतलब स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो पहली बार हुआ और मोदी जी ने उद्घाटन किया। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी पायलटों के लिए EPL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला भी दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो ऐसा करने वाला दूसरा भारत बन गया, जबकि पहला चाइना है। मतलब क्या हो गया, जो पायलट्स होते हैं प्लेन चलाने वाले पायलट्स, उनका जो लाइसेंस होगा वो हार्ड कॉपी में कागज की फॉर्म में नहीं होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, अगला देखते हैं। EPL की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, क्योंकि फुल फॉर्म पे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? फिर अगले में
हम्म। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी ओपेक प्लस समूह में सदस्य के रूप में अभी किसने शामिल होने की घोषणा की है, तो ब्राजील ने। ब्राजील इसमें शामिल होगा। ओपेक का मुख्यालय जरूर याद रखना, वियना में। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में इसका मुख्यालय है। फिर पूछ रहे हैं फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में टॉप पर कौन है, तो टॉप पर यहाँ पे सैमसंग है, और दूसरे स्थान पे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो भारत की कंपनी है वो इस लिस्ट में दूसरे पर है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला निजी यानी कि प्राइवेट सुपरसोनिक रैमजेट इंजन जिसका नाम है तेज, इसको किसने लॉन्च किया, तो हाइप्रिक्स ने। हाइप्रिक्स ये प्राइवेट एक कंपनी है, स्पेस कंपनी है। कहाँ की है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बंगलुरु में है, याद रखना। और अभी इसी ने भारत का पहला प्राइवेट सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज डेवलप किया है। फिर पूछ रहे हैं अभी दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो राजस्थान के उदयपुर में किया गया, राजस्थान के उदयपुर में। और ये दूसरा संस्करण है, जबकि 2023 में जो उसका पहला संस्करण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो भोपाल में हुआ था। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी एशिया स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में पुरुष खिताब किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी ने। और इस एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो दोहा कतर में इसका आयोजन हुआ। फिर पूछ रहे अभी 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, तो चुना गया है भारत को, तो भारत अब इसकी अध्यक्षता करेगा। अच्छा, ये जो बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पर है, तो चेन्नई तमिलनाडु में है। देखो फिर पूछ रहे हैं अभी किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो प्रश्न पूछा जा रहा है एक्चुअली में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ पर है, स्टैटिक आ जाएगा ऐसे, तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में है। फिर पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस। और इसका जो ये राष्ट्र दिवस समारोह है इसका आयोजन कब होता है, 12 मार्च को। तो मोदी जी को इनवाइट किया गया, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। और कैपिटल पूछी जा सकती है, देखो कंट्री न्यूज़ है मॉरिशस, तो कैपिटल आप जरूर याद रखें, ये मॉरिशस आपको दिख जाएगा, ये हमारा प्यारा भारत। पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है। भारत के बाहर पहला जनौषधि केंद्र यहीं पर आपको मिलेगा। अभी नवीन रामगुलान ये भी नए प्रधानमंत्री बने थे, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी फरवरी में ही 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही। फिर पूछ रहे हैं अभी पूसा कृषि विज्ञान मेला का भी आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये भी किया गया नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किया था हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। फिर पूछ रहे अभी नीति आयोग के सीईओ का जो कार्यकाल है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो नाम पूछ रहे हैं नीति आयोग के सीईओ का नाम बताइए, तो आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। अच्छा, फिर पूछ रहे वर्ल्ड थिंकिंग डे विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 फरवरी को मनाया जाता है, थीम है अवर स्टोरी। फिर पूछ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी प्रधान सचिव, दूसरे प्रधान सचिव कौन बन गए, शक्तिकांत दास जो कि अभी तक RBI के गवर्नर थे। हमने कहा दूसरे प्रधान सचिव बन गए क्योंकि ऑलरेडी एक प्रधान सचिव इनके हैं अभी, कौन, PK मिश्रा उनका नाम है, PK मिश्रा। और अब शक्तिकांत दास, ये दोनों मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किस जनजाति ने अली ए लिगोंग उत्सव मनाया, कौन सी जनजाति मनाती है, तो मिसिंग जनजाति। और कहाँ पे मनाया जाता है ये पूछेंगे तो असम में, ठीक है। कहाँ पे मनाते हैं, कौन सी जनजाति मनाती है, 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी खजुराहो नृत्य महोत्सव का भी कौन सा संस्करण, भाई आपको बताइए, अगर पूछूं खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो आप कह दोगे मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। लेकिन पूछ रहे कौन सा संस्करण, तो 51वां संस्करण है, याद रखना। फिर पूछ रहे अभी किस राज्य ने एन प्राउड नाम से एक इनिशिएटिव, एक पहल शुरू की है, तो आंसर हो जाएगा केरल ने। फिर पूछ रहे मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर शुरू होगा, कहाँ पर बनेगा, तो आंसर हो जाएगा मुंबई में ये बनेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण ये कहाँ पर मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा असम में। असम में मनाया गया सिमोलू महोत्सव इसका नाम है। फिर अगले में पूछे अभी ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ कौन टॉप पर रहा, मतलब अभी पक्षी प्रजातियों की गणना की गई और उसमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा पक्षी प्रजातियां कहाँ पर है,
तो पश्चिम बंगाल में है। वैसे टोटल भारत में कितनी पक्षी प्रजातियां पाई गई इस रिपोर्ट के अनुसार या इस सर्वे के अनुसार तो 1068, जिसमें से पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 543 है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी भारतीय तटरक्षक जहाज है शूर, अभी इसने किस देश में आयोजित नेवडेक्स और आईडेक्स 2025 में हिस्सा लिया? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। ये एक तरह की प्रदर्शनी है जिसका आयोजन हुआ यहाँ पे, और इसमें भारतीय तटरक्षक बल का जहाज है शूर, उसने हिस्सा लिया उस प्रदर्शनी में। फिर पूछ रहे अभी भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है ये पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस में है। फिर पूछ रहे अभी एशियाई आर्थिक वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? तो आंसर हो जाएगा पुणे में आयोजित की गई। एशियन इकोनॉमिक डायलॉग की हम बात कर रहे हैं, नवा संस्करण था। फिर पूछ रहे वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली बन गए हैं। कितनी पारियों में? 287 पारियों में इन्होंने ये कारनामा किया, और इस तरह से सचिन का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2006 में 350 पारियों में ये मुकाम हासिल किया था। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार को जीता है? तो आंसर होगा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये कहाँ पर है? ये गोवा में है। फिर अगले में पूछ रहे अभी किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सुनील मित्तल को, जो कि भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। फिर पूछ रहे हाल ही में जारी यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो आंसर हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ की? अमेरिका की है। फिर पूछ रहे हैं अभी भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया? तो ये किया पश्चिम बंगाल में। फिर पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा भोपाल में। और बताइए अभी किसे ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनका भी निधन हो गया? तो ये है मायाधर राउत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। फिर पूछ रहे अभी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को यह मनाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में थीम है मेकिंग थिंग्स इजियर, क्लीनर और फास्टर। फिर पूछ रहे हैं अभी आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 कब से कब तक मनाया? अच्छा, कब से कब तक मनाया ये नहीं पूछ रहे, थीम पूछ रहे, थीम क्या है? तो आंसर हो जाएगा वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि, फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन प्रॉस्पेरिटी। पूछे कब से कब तक मनाया जाता है, तो ये 24 से लेकर 28 फरवरी के बीच में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना, प्रश्न आता है ये वाला एग्जाम में। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसे वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा निधि कर को। तो अर्थ नेस्ट कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिनको ये सम्मान मिला है। फिर पूछ रहे अभी स्कॉच 2024 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये नागालैंड के वन प्रबंधन परियोजना ने जीता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार 2024 में किस देश की कंपनियों के द्वारा आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा धन जुटाया गया? तो आंसर हो जाएगा भारत में। भारत में 2024 वर्ष में कंपनियों ने आईपीओ के माध्यम से लोगों से सबसे ज्यादा धन जुटाया है। ठीक है, याद रखना ये। फिर पूछ रहे हैं अभी किस फुटबॉल क्लब ने 2024-25 सत्र का इंडियन सुपर लीग विजेता शील्ड खिताब जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा मोहन बागान सुपर जायंट्स ने, और ये इस बार इसका छठा संस्करण था, कोलकाता में हुआ। हराया किसको? उड़ीसा फुटबॉल क्लब को हराया है, ध्यान रखना। फिर पूछ रहे अभी संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए अभी जो पहला सम्मेलन हुआ कहाँ पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा भारत में हुआ। भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में हुआ ये। फिर पूछ रहे अभी कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। फिर पूछ रहे हैं अभी गवाह सुरक्षा योजना ये किस राज्य ने शुरू की है? तो आंसर होगा हरियाणा ने इसको शुरू किया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जर्मनी के नए चांसलर ये कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज बन गए हैं। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बन गए। फिर पूछ रहे हैं अभी झुमोर बिनंदिनी कार्यक्रम या झुमोर नृत्य कार्यक्रम बोल दो, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? असम में। असम में इसका आयोजन किया गया, ये आप ध्यान रखना, झुमोर बिनंदिनी कार्यक्रम। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी एआई मॉडल है मैग्मा, अभी इसका अनावरण किया गया, किसने किया इसको लॉन्च? माइक्रोसॉफ्ट ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए अभी चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री हैं जॉन मैकफॉल।
इनका संबंध किससे है? तो ये ब्रिटेन से है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए भेजेगी। ठीक है, तो पहले विकलांग या पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री हैं, तो इनका नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया ने जीता है। इस बार इसका चौथा संस्करण था जो हुआ कहाँ पे? चाइना में हुआ था। इंडोनेशिया ने जीत लिया चाइना को हरा करके। फिर अगले में पूछ रहे हैं भाई, आयुष मंत्रालय ने भी 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया, तो इनमें से कौन एक नहीं है? चलो ये तो प्रश्न की बात हो गई है, कौन एक नहीं है अगर आप देखोगे तो ये वाला गलत आंसर है। मतलब सही आंसर ये है, ताराचंद शर्मा, माया राम उनियाल और समीर गोविंद जमदग्नि, इनको सम्मानित किया आयुष मंत्रालय ने। फिर एक बुक आई जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। इस बुक को किसने लिखा है? नमिता गोखले ने इस बुक को लिखा है, याद रखना। नमिता गोखले उत्तर प्रदेश से हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी, भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ आर्टिफिशियल रीफ ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में ये बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के पास में इसको बनाया जाएगा। और इसमें समुद्र में किसको डुबोकर ये म्यूजियम बनाया जाएगा? तो उस जहाज का नाम भी याद रखना, INS गुलदार उसका नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको सर्विसेज ने जीत लिया है, ये आप ध्यान रखना। और सर्विसेज ने यहाँ पे किसको हराया? तो रेलवे को हराया है। और कहाँ पे हुई थी ये चैंपियनशिप? तो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में उड़ीसा में, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी, भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए भी वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड ये कहाँ पर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा मोरक्को में दिया गया है। तो सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है ये प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। और ये केवल भारत को ही नहीं दिया गया, भारत और मोरक्को इन दोनों को दिया गया है। कहाँ पे? मोरक्को में ही दिया गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी न्योकुम युलो उत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में। और पूछे किस जनजाति के द्वारा? तो नीशी जनजाति के द्वारा। ये जनजाति के द्वारा, नीशी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, उनका ये कृषि त्योहार है। फिर पूछ रहे हैं भाई दूसरा, पिंक लेडीज कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई? यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया। टॉप पे साउथ कोरिया रहा, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर जॉर्डन रहा। 4 ही देशों ने हिस्सा लिया था इसमें। फिर एक बुक आई थी आई एम सोल्जर्स वाइफ, और इस बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है गीतिका लीडर ने। तो इनके जो पति थे LS लीडर, ब्रिगेडियर LS लीडर, ये उन्हीं के ऊपर लिखी गई है। उनका निधन हो गया था। एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारे पहले CDS जो थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी, उनका भी निधन हो गया था। तो उसी में हेलीकॉप्टर में इनके पति भी थे, तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी है आई एम सोल्जर्स वाइफ। फिर पूछ रहे हैं अभी परीक्षण की गई स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज की अभी अधिकतम मारक क्षमता आपसे पूछ रहे हैं, रेंज क्या है? तो आंसर होगा 55 किलोमीटर इसकी रेंज है। और अभी इसका सफल परीक्षण भी किया गया उड़ीसा के चांदीपुर में। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना नाम से एक दुर्घटना बीमा योजना शुरू की? तो याद रखना राजस्थान ने शुरू की है। कहाँ से? राजस्थान के उदयपुर से। फिर पूछ रहे हैं अभी जल थल रक्षा अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? बेट द्वारका गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। किसने? भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस ने इसका आयोजन किया, जल थल रक्षा अभ्यास। फिर अगले में पूछ रहे मॉर्थ मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अभी इसने एक रिपोर्ट जारी की 2024-25 की, और इसमें बताया कि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर आ गया है? भारत दूसरे स्थान पर है। सड़क नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं। पहले स्थान पर अमेरिका है, फिर भारत है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है, ये ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं भी किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण तैयार किया है? तो ये किया है भारत ने। और भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के डेटा से पहली बार मून के साउथ पोल का ये डिटेल्ड ज्योग्राफिकल मैप बनाया है, ये इसका मतलब हो गया। फिर पूछ रहे हैं अभी NGO डे, वर्ल्ड NGO डे कब मनाया जाता है? तो ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर पूछ रहे हैं कि एक अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स, इसने अपना दूसरा चंद्र मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन में लैंडर का नाम क्या है? लैंडर का नाम एथेना है। अब आप पूछोगे अगर ये इंट्यूटिव मशीन्स का दूसरा
अब आप पूछोगे कि इंट्यूटिव मशीन्स का ये अगर दूसरा चंद्र मिशन है तो पहला वाला कौन सा था, या पहला वाला कब लॉन्च किया था इन्होंने? तो पहला वाला पिछले साल 2024 में इन्होंने लॉन्च किया था। और उसका नाम आप बताइए, उसका नाम क्या है? उस चंद्र मिशन का नाम क्या था? मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। बाकी साथियों, ये थी हमारी सुपर फास्ट रिवीजन वाली क्लास। पूरा फरवरी हमने समाप्त कर लिया। और साथ में अगर आपने अपना टेस्ट भी लगाया हो तो आपने देखिए, मुझे बताइए कि क्या स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन हमने किए, कितना स्कोर आपका रहा। और फिर बैठ करके शांति से खुद का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। ये वो महीना है जो अभी आप पढ़ के ही निपटे हो, केवल उसी महीने का हमने टेस्ट लगाया और उसमें आपका ये परफॉर्मेंस रहा। अब एग्जाम में तो आपके ऐसा नहीं है कि पिछले 1 महीने का आएगा, पिछले 1 साल का आएगा, किसी के 2 साल का आएगा। ये तो केवल मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ। वो एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे 1 घंटे के अंदर आपको जो भी आपके 4 5 6 7 सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे एक साथ आपके ऊपर यूँ समझ लो हमला होगा। इधर से साइंस का क्वेश्चन आ रहा है, इधर से मैथ्स का क्वेश्चन। उस हमले के बीच में शांति से आपको सारे क्वेश्चन एक बार रीड करके एक्यूरेट सही करने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद का एनालिसिस करो और रिवीजन अच्छे से करते रहो। पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। और डेली अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की है। डेली, ज़्यादा नहीं, मात्र 20 क्वेश्चन मैं आपको डेली सर्व कर रहा हूँ और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस आप करते रहो। पहले तो आप खुद से टेस्ट लगाओ कि हाँ, रेंडमली 20 प्रश्न मेरे सामने आ गए पिछले 1 साल के करंट अफेयर से, तो जब मैं इनको लगाता हूँ या लगाती हूँ तो मेरा स्कोर ये रहता है। फिर आप देख लो कि हाँ, 20 में से आपके 18 सही गए या 15 सही गए, ईमानदारी से। वहाँ कोई आपको देखने नहीं आ रहा है, आप खुद अपने आप को देख रहे हो, तो ईमानदार रहना। फिर आप देखोगे हाँ, 5 क्वेश्चन गलत चल गए। जैसे आपने सुबह टेस्ट लगाया, अब 5 6 घंटे बाद फिर से उसी टेस्ट को आप वापस लगाओ और फिर आप नोटिस करना कि आपके जो प्रश्न गलत गए थे अब वो गलत नहीं जाने चाहिए। तो बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली 20 क्वेश्चन करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब पिछले साल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना। इसे लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।